हेलो छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के विज्ञान के पेपर को लाए हैं जो कि 2024 का पेपर है। अब देखिए, जो ये विज्ञान का जो प्रश्न आते हैं बहुत सिंपल से साधारण से प्रश्न होते हैं और इनको देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में सत्य फल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सत्य फल किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि सत्य फल का उदाहरण है। हमको यह पता होना चाहिए कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो देखिए, सत्य फल वह फल होता है जो पुष्प के अंडाशय से उत्पन्न होता है। जैसे नारियल हुआ, अंगूर हुआ और आम हुआ, ये सब क्या हैं? ये सब हैं सत्य फल होते हैं। क्योंकि सत्य फल जो कहाँ से उत्पन्न हुआ हो, अंडाशय से उत्पन्न होता है। जो फूल होता है उस फूल के अंडाशय से उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। अब देखिए, हमको विकल्प में क्या दिया है? विकल्प में दिया है काजू दिया है। तो काजू जो होता है वह पुष्प के बाह्य दल से उत्पन्न होता है और सेब जो होता है पुष्पांग से उत्पन्न होता है। आम जो होता है वह पुष्प के अंडाशय से उत्पन्न होता है, जो कि हमें यही पूछा है प्रश्न में। और यह जो होता है, जो पुष्प का क्रमागत अंग होता है, वहाँ से अनानास का उत्पत्ति होती है, वहाँ से जो है अनानास बनता है, मतलब फल लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है कि दही से मक्खन को पृथक करने के लिए, पृथक मतलब अलग करने के लिए, करने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब कि जो दही होती है, दही से मक्खन को निकालने की जो विधि होती है, उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? उस विधि को हम बोलते हैं अपकेंद्रण विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण विधि कहते हैं। समझना? अब देखिए, ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ क्या होता है? ऊर्ध्वपातन मैं सभी का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रश्न जब भी इस प्रकार के आएँ तो आप लोगों को सवाल को हल करने में समस्या ना हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमने सारे जो डिफिनेशन थे इनके, जो ऊर्ध्वपातन, वाष्पन और निस्पंदन और अपकेंद्रण, इन सभी का डिफिनेशंस यहाँ पर दिए हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो ठोस जो है, जिसमें कोई ठोस बिना द्रव के बने ही सीधे क्या करता है, वह गैस में बदल जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन अपक्रिया बोलते हैं, या वह प्रक्रिया या विधि बोलते हैं। समझना कि नहीं? उसके बाद लिखा है कि वाष्पन वैसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव जो द्रव है वह धीरे धीरे क्या करता है? किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाष्पन अभिक्रिया बोलते हैं। वाष्पन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर वाष्पीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। समझ में क्या? उसके बाद आता है निस्पंदन। देखिए, हमने जो भी इसमें ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, निस्पंदन और अपकेंद्रण है, इन सभी का डिफिनेशन हमने यहाँ पर दिया है ताकि इसको समझने और इस प्रकार के जब भी कभी प्रश्न आए तो आप उसको हल करने में दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए, सबसे पहले वो बोला क्या था कि दही से क्या चीज़, मक्खन को पृथक करने की विधि है। उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण विधि बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव के बने सीधे क्या होता है? गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सीधे गैस में क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन अपक्रिया बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला है वाष्पन अपक्रिया या विधि किसे कहते हैं? वाष्पन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो द्रव है, द्रव धीरे धीरे क्या होता है? किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन
अभिक्रिया या प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है निस्पंदन। क्या है निस्पंदन विधि? क्या है निस्पंदन विधि? क्या है निस्पंदन विधि? वह विधि होती है जिसमें मिश्रण से विशेष अवयव को क्या किया जाता है, छान कर अलग किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, निस्पंदन विधि कहते हैं। निस्पंदन विधि वह विधि होती है जिसमें विशेष अवयव को क्या किया जाता है, छान कर अलग कर लिया जाता है, उसे निस्पंदन विधि कहते हैं। उसके बाद आता है अपकेंद्रण विधि। किसे कहते हैं? अपकेंद्रण विधि या अभिकेंद्रण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसका उपयोग करके, अभिकेंद्रीय बल का उपयोग करके उनके अवयव को उनके घनत्व के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है और उनको अलग अलग करके जिस अवयव को चाहते हैं उस अवयव को निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दही है, दही को अपकेंद्रीय बल से घुमा घुमा के क्या करते हैं, उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं। तो वह क्या है, उसका जो घनत्व किसका कम होता है, मक्खन का घनत्व कम होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है और उसको हम लोग छान के निकाल लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि पौधे की कौन सी विधि कलम लगाना, क्या चीज़, पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का क्या है, जनन है। मतलब कि जो पौधे लगाते हैं जो कलन विधि से, कलन विधि मतलब उसे काट देंगे, काट के लगा देंगे, तो जब काट के लगा दिए हैं तो उस विधि को हम जनन की किस विधि में गिनते हैं, तो वह जो है वह काय विधि है। क्या है, कायिक विधि है। मतलब कायिक जनन है। जिस कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें क्या होता है, पौधे का जो टहनी ले लेते हैं, जैसे गुलाब का टहनी लिए, उसको काट लिए, काट कर क्या कर दिए, फिर उसको क्या कर दिए, जमा देंगे, मतलब लगा देंगे, तो वो उसमें पौधे निकल जाएंगे, फिर एक अलग ही जीव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिए हमने चारों भागों के चारों के डेफिनेशन लिखे हैं। देखिए इसमें पहला विकल्प था, क्या था कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। इसमें एक ही जनक से जो है पौधेकार या जीव का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जो है जनन कहते हैं या फिर जनन बोलते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं क्या है, अलैंगिक जनन बोलते हैं। देखिए दूसरा है लैंगिक जनन, जिसमें दो युग्मक कौन है, नर और मादा, जिनमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। उसके बाद आता है निषेचित जनन। निषेचित जनन किसे कहते हैं, निषेचित जनन वे अंडाणु या वह अंडाणु या युग्मक जिसमें जनन न हुआ हो उसको बोलते हैं अनिषेचित जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेचित जनन बोलते हैं। आगे है कि काय मतलब होता है भाग। क्या करेगी, काय जनन मतलब जिसमें पौधे के एक भाग से ही, ठीक है, एक भाग, चाहे एक भाग कोई भी भाग हो, उसके पत्ते से, जड़ से, तने से एक नया पौधा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काय जनक बोलते हैं। और इसमें यही बोल रहा है कि क्या है, कलम विधि। कलम विधि क्या है कि पौधे के किसी एक भाग से एक नया पौधा उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कायिक जनक ही नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं यार? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन जी हैं। इन्हीं ने गति का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और बल का नियम दिया था। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? क्या है, ऊर्ध्वपातक नहीं है। और हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ऊर्ध्वपातक किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातक विधि वह विधि होती है जिसमें ठोस जो है
ठोस जो है सीधे क्या हो जाता है, गैस बनता है, बिना द्रव के बने ही सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातक बोलते हैं। तो कह रहा है कि नहीं है, नहीं है। तो देखिए नौसाद है, नौसादर जो है उसको हम जब भी गर्म करेंगे तुरंत वो क्या होगा, ठोस से क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। आयोडीन भी वो भी बन जाएगा, कपूर वो भी बन जाएगा। उसके बाद बचा नमक। नमक को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, वह डायरेक्ट गैस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चौथा नंबर विकल्प सही है। समझ में कि नहीं आया? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को।